दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में 12th वालों के लिए। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का। आज का जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने आपको दो और लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे, एक गॉस की प्रमेय वाला, उसकी सहायता से आपको निकालना था ई यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान, और फिर उसके बाद हमने आपको एक और लॉन्ग बताया था जिसमें हमने बताया था अनुगमन वेग के बारे में, और साथ ही साथ एक प्रूवमेंट बताया था जे बराबर NEVD यानी कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में रिलेशन। साथ में ये भी हमने वहां पर बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो साथ में आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी आपका कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग पढ़ते हैं। देखिए, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि अगर आप नहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड पढ़ाई में रखते हैं तो आप केवल पास होना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए बता रहे हैं, केवल लॉन्ग पढ़ के भी जाएंगे तब भी आप पास होने भर के नंबर भी ले आएंगे, क्योंकि पहले भी आपको बता चुके हैं 8 लॉन्ग आते हैं, 8 में से 4 ही लॉन्ग आपको करने होते हैं और एक लॉन्ग जो होता है 5 नंबर का होता है। यानी आप जितना मेरे चैनल से पढ़कर जाएंगे यहाँ पर, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन जितने बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके चारों लॉन्ग वहाँ से फंस सकते हैं। 4 लॉन्ग आप कर लेंगे और यानी कि यहाँ पर अगर दिखाए तो 4 पंजे होते हैं 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। इवन आपका शॉर्ट भी हो जाएगा और जो वेरी शॉर्ट होता है वो भी आप कर लेंगे अगर लॉन्ग भी पढ़कर जाते हैं थोड़ा बहुत। फिर क्या है, आप थोड़ा बहुत तो आप समझते होंगे इंटर क्लास में, तो थोड़ा बहुत आप बना के भी लिख लेंगे, यानी कि आप पास होने भर के नंबर बहुत आराम से ला सकते हैं फिजिक्स में। तो ये तो रही फिजिक्स की बात। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। कोई फिर भी डाउट हो तो आप नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं समझाते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कि बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको डीपली पढ़ना है। ऐसा नहीं है केवल रट्टा मार लिया और हो गया काम। इससे पहले जितने भी जो 2 हमने लॉन्ग बताए थे वो हमने इस क्लास में ही आपको याद भी करा दिए थे, तो आई होप आप याद भी कर सके होंगे। अब यहाँ पर इस क्लास में भी, ये क्लास आप खत्म होते होते आपको ये याद भी हो जाएगा, पूरी गारंटी है। आपको पूरी याद कराने की कोशिश हमारी रहेगी। सबसे पहले आपको इसमें बायो सेवर्ट का नियम लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है, द्रव्यमान m एवं q आवेश वाला एक कण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत नियत वेग v से प्रविष्ट होता है। कण के मार्ग की त्रिज्या और आवर्त काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला बायो सेवर्ट का नियम क्या है और दूसरा क्या है कि आपको कोई कण है वो उसके मार्ग की आपको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का मतलब क्या है, r निकालना है, और आवर्त काल का मतलब होता है t। ये दोनों को आपको क्या करना होगा, प्रूफ कर दिखाना होगा। इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे। पहले बायो सेवर्ट के नियम पर चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल दी है बायो सेवर्ट का नियम। अब देखिए यहाँ पर बायो और सेवर्ट क्या है, 2 साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने एक नियम दिया था तो इन्हीं के नाम पे बायो सेवर्ट का नियम पढ़ क्या नियम है। इस नियम को समझने से पहले आपको ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लिया कोई ये चालक है, चालक का मतलब है कोई भी, मान लीजिए तार, मान लीजिए तार क्या एक चालक ही तो है, ठीक है। कोई चालक ले लिया, चालक में कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया ये एक तार है, ठीक है। अब तार है, चालक है, तो चालक में धारा तो प्रवाहित होगी। धारा का मतलब है I। माना कोई चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखिए जैसा आपको चित्र बता रहे हैं ऐसा ही आपको लिखवाएंगे भी। रटने वाला कोई भी काम नहीं करवाते हैं, क्योंकि हर क्लास में हम यही बात कहते हैं कि आप रटिए मत, समझिए। समझेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकेंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या किया है, हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया इसके बीच से, और एक हमने यहाँ पर कोई पार्टिकल P है, ठीक है, यानी कि कण जो है कोई P है, वहां से यहाँ तक की दूरी जो है वो हमने मान ली क्या है, R है। और यहाँ पर एंगल क्या मान लिया है, थीटा एंगल मान लिया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, यहाँ पर बात हो रही है चुंबक की, तो ये क्षेत्र कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डेल्टा BB का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। फिर क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसको हमने मान लिया डेल्टा L। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नहीं समझ में अगर आ रहा है तो लिखा हुआ है डेल्टा
एल लिखा हुआ है। डेल्टा एल का देखिए, एल का मतलब तो होता है लेंथ, क्या होता है लेंथ, लेंथ का मतलब है लंबाई। अब लंबाई जब भी आगे किसी के आगे डेल्टा लग जाता है तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि लंबाई में परिवर्तन, ये भी कह सकते हैं। तो अल्प, फिलहाल तो यहाँ पर डेल्टा एल का मतलब क्या है, अल्प लंबाई। क्या है, अल्प लंबाई। अल्प लंबाई का मतलब है कोई छोटी सी लंबाई ली गई है। तो फिर से बता देते हैं, इस चित्र में क्या है, एक चालक है जिसमें धारा आई जो है वो बह रही है या प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, कोई कण P है, वहां से इस तार की जो दूरी है वो हमने मान ली है R, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र में है, और यहाँ की जो पूरी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है डेल्टा L। अब जैसा आपको बताया है ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। अब पहले तो इस नियम के बारे में लिखते हैं कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने किसी चालक की अल्प लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक नियम दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। कौन है, बायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, एक चालक लिया, क्या किया, एक चालक लिया, ठीक है, और इसकी ये अल्प लंबाई है, क्या है, डेल्टा एल क्या है, अल्प लंबाई है, इसका अध्ययन किया है। क्या किया है, इसका अध्ययन करके क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। क्या मान निकाला है वो भी बताते हैं, जिसके अनुसार ये फॉर्मूला याद कर लीजिए बायो सेवर्ट के नियम का, डेल्टा बी समानुपाती होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। साथ में बोलिए हमारे, डेल्टा बी समानुपाती किसके होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डेल्टा बी समानुपाती किसके होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। फिर से बोलिए, डेल्टा बी समानुपाती किसके होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आई क्या है, यहाँ पर धारा है, डेल्टा एल क्या है बता दिया है, अल्प लंबाई है, आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है या दूरी है कण P तक की, और फिर साइन थीटा क्या है, ये कोण है हमारा। फिर उसके बाद बी क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। बस इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बायो सेवर्ट का नियम आप चुटकी बजाते ही लिख लेंगे, मतलब कि चुटकियों में याद कर लेंगे। किस तरीके से, फिर से साथ में बोलिए, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बी समानुपाती होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा, I पर। जब भी समानुपाती का निशान ये जो लगा होता है ये वाला, इसका मतलब होता है निर्भर करना। इसका मतलब क्या होता है, निर्भर करना, यानी ये निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन यही होगी कि जो डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, आई पर। आई का मतलब क्या है, धारा पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि डेल्टा बी का मान किस पर निर्भर करेगा, डेल्टा एल पर। डेल्टा एल का मतलब क्या है कि अल्प लंबाई पर निर्भर करेगा। अल्प लंबाई किसकी है, चालक की। तो आप लिख सकते हैं कि चालक की अल्प लंबाई पर निर्भर करेगा, या चालक की अल्प लंबाई के समानुपाती होता है। ये निशान किसका है, समानुपाती का। लिख दीजिए समानुपाती या निर्भर करता है, दोनों बातें एक ही हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा कि डेल्टा बी का मान जो होता है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है या साइन थीटा पर निर्भर करता है। साइन थीटा को हिंदी में क्या लिखेंगे, जया लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट और चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि डेल्टा बी का मान जो है वो रेडियस, यानी जो हमारा क्या था, पॉइंट बी तक की दूरी, पॉइंट पी तक की दूरी, चालक, ये हमारा क्या था, चालक था, चालक से पॉइंट P तक की दूरी क्या थी, R, इसके स्क्वायर यानी कि वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। व्युत क्रमानुपाती क्यों था, क्योंकि डेल्टा बी और नीचे में आर स्क्वायर था, तो जब भी उल्टा करेंगे तो उसको व्युत क्रमानुपाती बोल देंगे। ऊपर की चीज समानुपाती और नीचे की व्युत क्रमानुपाती। बस यही लाइन्स हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, फिर से पढ़ देते हैं कि डेल्टा बी का मान धारा यानी आई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती लिख लीजिए या समानुपाती लिख लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। या लिख लीजिए निर्भर करता है, ये भी बात एक ही है। फिर लिख दे यानी कि डेल्टा बी जो होगा समानुपाती होगा आई के, इसके अकॉर्डिंग। दूसरे पॉइंट में डेल्टा एल पर निर्भर करेगा, ये देखिए लिखा है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि पी को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के बीच बना कोण, या डायरेक्ट लिख लीजिए कि डेल्टा बी का मान किसके समानुपाती होता है, जया के। जया का मतलब है साइन के बराबर, साइन थीटा के समानुपाती होता है, तो ये लिखा हुआ है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है
कि जो हमारी दूरी थी चालक की P पॉइंट तक की, उसके स्क्वायर के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन चारों को मिला देंगे। क्या किया, ये जो चारों इक्वेशंस बनी है, ये वाली, उसके बाद जो है ये वाली, ये देखिए तीसरे चौथे पॉइंट में जितनी सारी डेल्टा बी के मान आए हैं उन चारों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा, जो डेल्टा बी हो जाएगा वो टोटल किसके समानुपाती हो जाएगा, आई, उसके बाद डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बन गया है। अब क्या करते हैं, जब भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब भी इस तरीके से समानुपाती लगा होता है उसको हम हटाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियतांक लगाते हैं। ठीक है, हमेशा ये बात बता रहे हैं, जब भी कहीं पर ये निशान लगा होता है तो हम एक नियतांक लगाते हैं उसको हटाकर। फिलहाल फॉर्मूला बस आपको यही याद रखना है कि डेल्टा बी समानुपाती किसके होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बस इतना याद रखेंगे और आप बायो सेवर्ट का नियम चुटकी में लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, वहां से समानुपाती हटाया और क्या नियतांक लगाया, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। बाकी का जैसे था वैसे लिख दिया। अब आप सोचेंगे यहाँ पे हमने डी क्यों लिख दिया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर इसको हटा के यही लिख लीजिए। देखिए डी और डेल्टा का मतलब एक ही है। डी की मतलब भी छोटी वैल्यू को दिखाना, ये डिफरेंस है। ठीक है, और डेल्टा का मतलब भी यही है, परिवर्तन। तो डेल्टा लिख लीजिए, तो लिख लीजिए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बस क्या किया है, ये वाली चीज़ और बढ़ गई है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियतांक है। क्यों नियतांक लगाया, क्योंकि समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। अब इसके बारे में लिख देंगे कि ये है क्या, जो हमने कांस्टेंट लगाया है आखिरकार ये है क्या। तो लिख दिया है कि जहाँ पर जो म्यू 0 अपॉन में 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। लेकिन जो इसमें केवल म्यू 0 है उसको क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे कि आपने न्यूटन के नियम में पढ़ा होगा, जो एप्सिलॉन 0 होता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं उसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यू 0 है तो उसे बोलेंगे चुंबकशीलता। और इसका मान क्या होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो आई होप ये देखिए, ये क्लास जो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, बट इस क्लास में आपको पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो आई होप बायो सेवर्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति निकाली है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, त्रिज्या और आवर्तकाल। ये पूरा डेरिवेशन है, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन में गति नहीं लिखना है, क्या लिखना है, त्रिज्या और आवर्तकाल लिखना है। ठीक है, इसमें मान लिया अगर आपके एग्जाम में गति आ जाता है, गति निकाल कर दिखाई, गति का मतलब है वेलोसिटी बताइए या वेग बताइए, तो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कोई कण है, आवेशित कण, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है यानी कि मोशन में है, और उस पर एक बल कार्य कर रहा है। इस चुंबकीय बल का मान क्या होगा, F बराबर QVB। अब ये फॉर्मूला भाई होता है, पता होना चाहिए, चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QVB। ये लॉरेंज आपने बल पढ़ा होगा, उसमें होता है। ये लॉरेंज बल भी हम आपको पहले ही करा चुके हैं। इसको बना लीजिए समीकरण 1। फिर अब देखिए यहाँ पर कण क्या होगा, वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। वृत्ताकार मतलब क्या होता है, जो गोल सर्कल में घूमेगा। ये हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी चीज़ होगी और वो गोल घूमेगी, किस में घूमेगी, गोल। गोल का मतलब क्या है, वृत्ताकार पथ पर घूमेगी, तो हमेशा उस पर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि यहाँ पर जो ये जो बल है, इसके कारण जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। तो फॉर्मूला अभिकेंद्र बल का क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन r। ठीक है, इसको बना लीजिए समीकरण 2। दोनों में F के मान थे, दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए दोनों के मान को बराबर कर लीजिए। क्वेश्चन में R का मान पूछा गया था, देखिए R को इधर उठाना है और ये हमारा नीचे आ गया, तो हमारा क्या आ गया है,
यहाँ पर ये एक v से एक v कैंसिल भी हो जाएगा, यानी कि फाइनल आर का यानी जो निकल के आया है वो आया है mv अपॉन में qb। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। उसके बाद पूछा जा रहा था t, तो हमने मान लिया यदि कोई कण है और अपने एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करता है तब उसका परिक्रमण काल। अब यहाँ पर आपको समझाने वाली बात है, हमने आपसे कहा कोई कण है और वो गोल चक्कर घूम रहा है, मतलब वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, हमारा बल कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा, F बराबर mv² अपॉन में r। ठीक है, अब कोई कण है तो जाहिर सी बात है जब वो घूमेगा तो कोई टाइम तो लगेगा घूमने में उसे, तो टाइम कैसे निकालेंगे ये भी याद रखिए। जो घूमेगा तो इसी तरीके से तो घूमेगा, तो ये हमारा बना क्या हुआ है, वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। और वृत्त की जो ये परिधि इसको बोलते हैं ना, इसके बाहर ये जो इसकी बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। या ऐसे समझ लीजिए ये सर्कल था, ये सेंटर केंद्र है इसका, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये पूरा गोल का मतलब क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, सॉरी 2 पाई, पूरे गोल का मतलब क्या है 2 पाई। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। एक और तरीका आपको बताते हैं, नहीं याद होता है तो देखिए, पहला बताया त्रिज्या करके आप याद रख सकते हैं 2 पाई आर। दूसरा बताया हमने आपको कि परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर। एक और तरीका बताते हैं, आपके पास चांदा होगा, आपने देखा होगा, तो उसकी जो इस तरीके से होता है ना चांदा, तो यहाँ तक की पूरी उसकी जो होती है मेजरमेंट, तो वो कितना तक होता है 180। ठीक है, इसको और उल्टा कर दें तो 180 पूरा हो जाएगा ना, 180 दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाता है 360 हो जाता है। यानी यहाँ पर देखिए सर्कल बन रहा है, सर्कल का मतलब है ये पूरी जो होता है सर्कल वो 360 डिग्री का होता है। और 360 का मतलब है 2 पाई, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही आएगा। तो इसीलिए याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ गोल है तो इस गोल चीज़ का मतलब क्या है, वो 360 डिग्री की है। और यहाँ से त्रिज्या आर होती है तो परिधि कहला दी जाती है 2 पाई आर। बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है। यहाँ पर क्लास ज़रूर बड़ी हो जा रही है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग आपका ज़रूर तैयार हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम टाइम निकालेंगे, यहाँ पर टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का मतलब है v, दूरी का मतलब है 2 पाई आर। बता दिया अभी हमने सर्कल तरीके से, ये सर्कल है आधा r और ये पूरी दूरी क्या होती है 2 पाई, तो नहीं 2 पाई आर। और समय क्या है t है, तो t को उधर भेज दीजिए और v को नीचे भेज दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा t बराबर 2 पाई अपॉन में v। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, चाल बराबर दूरी बटा समय से। चाहे तो आप चूकी करके लिख भी सकते हैं। अब ये तो टाइम हो गया, v का जो मान है वो हम उठा के रख देंगे यहाँ, सॉरी यहाँ पे जो r का मान है वो मान हम यहाँ से उठा कर रख देंगे। कितना मान है हमारा r का, mv अपॉन में qb। देखिए यहाँ हमको याद भी है, आप भी याद रखें, r का मान क्या है mv अपॉन में qb। यहाँ पर उठा कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले क्या किया, t बराबर 2 पाई आर अपॉन में, यहाँ पर क्या था हमारा v था, यहाँ पर r की जगह पे पुट करते हैं तो 2 पाई अपॉन में v ऐसे ही है और इनटू में mv अपॉन में qb। तो ये वाले v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा 2 पाई अपॉन में qb। तो ये देखिए t का मान आ गया। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, आवर्तकाल निकाल दिया और हमने r निकाल दिया, बस इस क्वेश्चन को इतना कर देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस आपके एग्जाम में आवृत्ति भी पूछ ली जाती है, इस क्वेश्चन में के लिए नहीं बता रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। बाई चांस आ जाता है क्योंकि इसी डेरिवेशन का ये क्वेश्चन है, इसीलिए बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आवर्ती हमेशा टाइम की उल्टी होती है। यानी n बराबर क्या होता है 1/t होता है। तो ये देखिए फॉर्मूला भी लगा हुआ है, t को आप नीचे रखेंगे तो ये एक तरीके से उल्टा इसका हो जाएगा, तो उल्टा करके लिख दिया है, आवृत्ति भी निकाल कर दिखा दी है। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है, डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करिए कि आपको इसी क्लास में हम याद भी करा दें। पूरा बायो सेवर्ट का नियम में बता दिया है, केवल इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि डेल्टा बी समानुपाती किसके होता है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के। समानुपाती हटाते हैं तो म्यू 0 अपॉन में 4 पाई लगाते हैं, मान भी इसके बता दिए हैं।
तो पूरी कोशिश हमने देखी, बार बार करी है पूरा समझाने की, फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, ये नोट्स जब पूरा हमारा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।